आज की त्रिकोणमिति की क्लास के अंदर हम एक हंसते हंसते त्रिकोणमितीय मान की टेबल को सीख जाएंगे और इतनी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि जब कभी भी हमें परेशानी आएगी हम इसको लिखेंगे और तुरंत हमें सबके मान पता चल जाएंगे। तो देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है इस टेबल को या त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी आपने इसे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर आसान तरकीब को ला करके मैं इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता रहूंगा। चलिए देखिए, अब मैं आपके वक्त को बर्बाद ना करके, ठीक है, त्रिकोणमिति की 0 से लेकर 90 तक की 6 अनुपात की टेबल को किस तरीके से भरेंगे वो जानेंगे। यहाँ पे मैंने 6 अनुपात की एक टेबल बना के रखी हुई है और इस टेबल को भरने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा सूत्र ध्यान रखना है। उस ट्रिक को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर LRL बटे में 4 LRL बटे में 4 किसके अंदर? रूट के अंदर। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में सबसे पहला अनुपात क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला अनुपात साइन होता है। तो पहला साइन लिखेंगे, दूसरा क्या होता है कॉस होता है, उसे कॉस लिखेंगे, और तीसरा क्या होता है टेन होता है, इसे टेन लिखेंगे। अब साइन का उल्टा क्या होता है वो आप लोग जानते हैं, कॉसेक होता है, और उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो अब आप देख लीजिएगा मैंने कितनी अच्छी तरीके से बोर्ड पर एक छोटी सी साधारण सी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपातों के मान को किस तरीके से 0 से लेकर 90 तक को हम बताएंगे और आप पूरी टेबल को यूं भर जाएंगे। अब रटने का काम खत्म हो गया है, केवल इसको हंसते हंसते समझ लेना है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद ही मैं आपसे कहूंगा कि अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे भी जैसे और लोग वायरल हो गए हैं वायरल कर दीजिएगा। आपका आभारी। देखिए चलिए, खैर अब ये सारी बातें छोड़ते हुए हम अपने मकसद पे आते हैं। तो अंडर रूट के अंदर LRL 4 में, ठीक है, L का मतलब लेफ्ट तरफ है। किसकी तरफ है? लेफ्ट तरफ। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां मैं L के मतलब को, ठीक है, लेफ्ट यानी कि बाईं ओर की तरफ को दिखाऊंगा, और R का मतलब जो है इसे मैं राइट यानी कि दाईं ओर की तरफ को दिखाऊंगा। L क्या है? लेफ्ट, R क्या है? राइट। चलिए अब पहले अनुपात को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, और इसी तरीके के सारे अनुपात निकाल लेंगे। अब हमने क्या किया ना, सबसे पहला क्या है साइन, तो हमने साइन लिया। अब साइन बराबर का निशान रूट के अंदर। अब आपको अगर साइन 0 का मान देखना है, कितने का? साइन 0 का मान देखना है, साइन 0 का मान। तो मैंने यहां साइन 0 लिखा है। अब यहां टेबल पे देखें, 0 के लेफ्ट में कितना बचा? कुछ नहीं। तो पहले तो मैंने सूत्र से इसे L बटे में 4 लिखा, पहला वाला। अब 0 ये लिखा हुआ है, तो 0 के लेफ्ट में कोई कोण लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना। जब 0 के लेफ्ट में कोई कोण नहीं है तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर ऊपर क्या हो गया 0, नीचे क्या हो गया 4। तो अब आपने क्या देखा, साइन 0, ठीक है, 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कितना आ गया 0। तो साइन 0 का मान आप कितना रखेंगे? साइन 0 का मान 0 होगा। कितना होगा? 0। अब साइन 30 के मान की तरफ चलते हैं। तो इधर देखें भाई, मैंने क्या किया है, साइन में 30 लिखा है। कितना लिखा? 30 डिग्री। अब मेरी बात को खूब अमल करें। साइन 30 ये लिखा हुआ है। अब 30, ठीक है, सूत्र है L बटे में 4। साइन का सूत्र क्या होता है? L बटे में 4। L का मतलब लेफ्ट की ओर देखें। किसकी ओर देखें? लेफ्ट की ओर। तो 30 के लेफ्ट की ओर कितना कोण है? एक कोण। 30 के लेफ्ट की ओर कितना कोण है? एक कोण है। तो अब आपने क्या किया, ठीक है, जब एक कोण है तो यहां पे 1 लिख दिया।
अब एक का वर्गमूल शाबाश, एक का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 30 का मान कितना आ गया? साइन 30 का मान 1/2 आ गया, 1/2। अब किसकी तरफ चले? साइन 45 की तरफ चलते हैं। तो साइन हमने 30 को मिटाया और कितना लिखा? 45 लिखा है। कितना लिखा है? 45। अब 45 को कोण को देखो तो इसकी लेफ्ट में कितने कोण बचे? 1 और 2। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जब यहां पर 2 लिखेंगे तो फिर अब 2, तो रूट के अंदर कितना रह गया? ये रूट के अंदर ये 2 रह गया और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करी और ना समझ में आए तो ऐसे कर लेना कि 2 से काटना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर। ठीक है, साइन 45 डिग्री ये रहा। अब जरा देखें, बात को ध्यान दें, अंडर रूट ऊपर कितना बचा? 1 और बटे में √2। अब √1 का वर्गमूल 1, तो 1 में √2। तो साइन 45 में कितना भरेंगे आप? 1 में √2 भर देंगे। 45 का मान आया। कितने का मान निकालना है? अब हम लोगों को साइन 60 का मान निकालना है। तो अब साइन 60 के लिए मैंने क्या किया? ठीक है, अब इधर देखिए, फिर से मैंने सूत्र जो लिखा साइन वाला, तो साइन क्या होता है? रूट में L/4 होता है, यानी कि L का मतलब लेफ्ट की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब मुझे साइन 60, तो यहां पे मैंने कितना लिखा? 60 डिग्री। अब लेफ्ट साइड के लेफ्ट में कितने बचे? 1 2 3। तो आपने क्या किया? ऊपर तो ठीक है अंडर रूट के अंदर 3 लिखा और बटे में कितना है? 4। तो √3 ऐसी रहा, √3 क्या रहा? ऐसी रहा और 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 60 का मान आपको कितना मिल गया? अंडर रूट में 3/2। अंडर रूट में 3/2 मिल गया। अब आप आगे तरफ चले और आगे किसकी तरफ चले? ठीक है, हम साइन 90 की तरफ चलते हैं। तो हमने यहां ठीक है साइन कितना लिखा? 90 लिखा। अब 90 के लेफ्ट में कोण कितने हैं? 1 2 3 4 कोण हैं। कितने हैं? 4। तो आपने ऊपर कितना लिखा है? 4 लिखा है, 4, और नीचे भी कितना है? 4। तो अब आप क्या देखेंगे कि 4 से 4 ठीक है कट गया, तो इसका मतलब रूट के अंदर कितना बचा? 1, और 1 का वर्गमूल भी कितना? 1। तो साइन 90 का मान कितना आएगा? 1। तो ये देखा आपने कितनी अच्छी तरह से मैंने बिना रटे बिना रटाए आपको साइन के अनुपातों की एक सारणी 0 से लेकर 90 तक की बना के दी थी। तो अब जिम्मेदारी यह है कि कॉस की बनाए। जब साइन कॉस की बन जाएगी तो सेक और कॉसेक की तो इसकी उल्टी हो जाएगी, लेकिन अब बची किसकी? टेन की और कॉट की। तो इसका मतलब हम 3 बना लें और 3 क्या है? हमें अपने आप विरासत में मिल जाएंगी। तो देखिए, अब मैं साइन की जगह कॉस को लेके चल रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए सारे प्यारे, ठीक है, और जो प्यारियां जुड़ी हुई हैं वो भी देखेंगी कि अब हम क्या करते हैं। हमने कॉस को लिया, कॉस के मान निकालना है, कॉस के। और कॉस जरा देखो क्या है? कॉस R/4 होता है। R का मतलब आप किस तरफ देखेंगे? कोण के राइट तरफ देखेंगे कितने कोण हैं। कोण के राइट तरफ देखेंगे कितने कोण हैं। अब कॉस मुझे 0 को निकालना है। कितने को निकालना है? कॉस 0 को। तो अब मैंने यहां पर क्या किया है? ठीक है, 0 डिग्री लिखा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कॉस 0 रूट के अंदर। अब 0 के राइट पर कितने कोण हैं? हियर लुक एट हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके राइट पे कितने थे? 4। तो आपके 4/4। अब 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया जाकर के। तो रूट में कितना बचा? 1, और 1 का वर्गमूल भी 1। तो इसलिए cos 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये रटने की जरूरत नहीं है आपको कि साइन, जो साइन में 90 का है वो cos में 0 का। अरे ऐसे कैसे? हम बता रहे हैं वैसे करो ना।
ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने 30 को दिखाना, कितने को? cos 30 को। आपने क्या करा? तुरंत cos 0 को हटा के 30 करा है। अब 30 के राइट पे कितने बचे? 1 2 3। तो आप क्या करें? ठीक है, r की जगह पे 3 लिख दीजिए। अब 3 का वर्गमूल कितना आएगा? ठीक है, √3 और 4 का 2। तो cos 30 का मान कितना लिखेंगे? cos 30 का मान √3/2 लिखेंगे। अब आई 45 की बारी, कितने की आई? 45 की। तो आप क्या करें? ठीक है, जल्दी से जहां पर cos 30 था उसे तुरंत cos 45 लिखें। अब ये क्या है? r/4। यहां से देखें, अब r 45 के इधर, ठीक है, कितने हैं? 2। तो आपने r के जगह कितना लिखा है? रूट में 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/में कितना रह गया? √2। तो अब इसमें cos 45 का मान 1/में कितना आ गया? √2 आ गया है। अब आगे चलते हैं cos 60 की तरफ। तो जब आप cos 60 की तरफ जाएंगे तो यहाँ 45 को हटा के कितना लिख लेंगे? 60। अब 60 के राइट पे कितने बचे? 1, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। तो आपने इसके राइट पे कितना लिख दिया है? ठीक है, राइट की जगह पर यहां पर रूट के अंदर 1 लिख दिया है। और बटे में कितना है? 4। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का 1, तो कितना रह गया? 1/2। तो ये किसका मान आ गया? cos 60 का मान आ गया। अब आइए cos 90 पे। तो अब यहां पे क्या करेंगे? जो 60 था उसको हटा के 90 करेंगे। 90 राइट पे कितना कोण है? कोई नहीं, 0 है। तो यहां पे 0। तो अब इसमें कितना आ गया? cos 90 का मान। ठीक है, cos 90 का मान जाकर के 0 आ गया। इस तरीके से साइन और cos के मान आ गए। अब साइन का उल्टा क्या है? cos है। cos का उल्टा क्या है? sec। इन्हें उलट लीजिए। 0 का उल्टा अनंत, परिभाषित नहीं कर सकते। 1/2 का उल्टा 2, इसको लिख दिया। 1/√2 का √2 लिख दिया। √3/2 का 2 में √3 लिख दिया। ठीक है, अब बचा क्या? 1। अब 1 का उल्टा क्या होगा? 1। 1 का उल्टा 1 होगा। अब इसी से cos के उल्टे से sec के मान निकालें तो 1 का उल्टा 1। √3/2 का उल्टा कितना आएगा? 2 में √3। और 1 जो √2 है इसका उल्टा √2 आ जाएगा। और अब जो 1/2 है इसका उल्टा 2 आ जाएगा। जो यहां पे था वो यहां पे अनंत बन जाएगा। तो अब ये किसके मान आ गए? साइन cos के निकाल लिए। अब cos को sec के उनके पलट दिए। अब रह गया क्या? tan। tan का निकाल दो, उल्टा अपने आप आ जाएगा। अब tan के लिए जरा यहां पर देखिए मैंने क्या किया है। मैंने tan लिया। अब tan के लिए ये रूट के अंदर कितना लिखना है मुझे? रूट के अंदर L/r, यानी कि बाएं और दाएं देखना है। अब बाएं और दाएं को कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बाएं दाएं के लिए अगर मुझे tan 0 लिखना है तो अब 0 के लेफ्ट पे कितना है? 0। लेकिन 0 के राइट पे कितने हैं? 4। अब ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 0। इसलिए tan 0 का मान जो होगा वो 0 होगा। आइए tan 30 पे, कहां पर आते हैं हम लोग? tan 30 पे। तो हम आए tan 30 की तरफ को। तो रूट के अंदर अब 30 के लेफ्ट पे कितना है? 1। और राइट पे कितने बचे? 1 2 3। ठीक है, तो अब 1 का वर्गमूल 1 और √3। तो 1 में √3 किसका मान आ गया? tan 30 का आ गया। अब आइए tan 45 पे। तो अब 45 की तरफ जब चलते हैं, 45 की तरफ पे, किधर? 45 की तरफ पे। तो 45 के लेफ्ट में भी 2 हैं और राइट में भी कितने हैं? 2 2 कोण। तो इसका मतलब ऊपर 2 और नीचे 2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा रूट के अंदर? 1। और 1 का वर्गमूल भी कितना? 1। इसलिए tan 45 का मान 1। चलते कहां? tan 60 की तरफ को। अब tan 60 की तरफ को जब आप गए हैं तो अब 60 के, ठीक है, ऊपर लेफ्ट है, लेफ्ट करें 1 2 3। पीछे कितने आए? 3। आगे कितने हैं? 1। ठीक है, अब क्या फर्क पड़ गया है? रूट के अंदर कितना रह गया? 3 रह गया। तो इस तरह से tan 60 का मान कितना लिखोगे? √3 लिखोगे। बचा क्या? tan 90। अब tan 90, ठीक है, अब हम कहां चलें? tan 90 की तरफ चलते हैं। तो अब tan 90, अब tan 90 यानी कि 90 की लेफ्ट पे कितने? 1 2 3 4 हैं। लेकिन राइट पे कितने हैं? 90 के आगे कुछ है? कोई नहीं। तो 0 हो गया। अब बटे में 0 हो तो क्या आ जाता है? बटे में 0 होने से अनंत आ जाता है।
यानी कि हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो 10, 90 ठीक है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए आप परिभाषित है। और 10 के उल्टे क्या है? कॉट। तो 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, एक का तो एक ही रहेगा, और √3 का 1/√3 और 1/∞ का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, कितने मुश्किल से लगने वाली त्रिकोणमिति अनुपातों की जो टेबल थी वो आज हमारे सामने एक सरल सी हो गई। तो हमारी क्या हो गई? मजाक की मजाक हो गई, हंसी की हंसी हो गई, और √LRL/4 आल के अनुसार हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के सारे मान निकाल के रख दिए। तो अब क्या करें, जल्दी से इसे अपनी कॉपी उठाइए और सारे मान निकाल के चेक कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।